जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में कि केंचुए की खाद कैसे बनाई जाती है। तो मैं डॉक्टर के श्रीनाथ त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से तो जानते हैं वर्मी कंपोस्ट जो होता है वह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट या केंचुए का उपयोग करते हैं। यह जो है ऑर्गेनिक वेस्टेज को पोषक खाद में बदल देता है। इसमें कुछ स्पीसीज होती हैं जो केंचुए की प्रजातियाँ, जिसमें एशेनिया फेटिडा ये जो है सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली प्रजाति है। दूसरे पॉइंट पे लिखा है यूड्रिलस यूगेनी, ये कि जो खाद होता है उसको बहुत तेज़ी से बनाने में काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट में है पेरियोनेक्स एक्सकेवलस, जो कि ये भारत की जलवायु के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि स्टेप बाय स्टेप इसके मेथड जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप में मेथड कैसे हैं। तो पहले पॉइंट में है जैसे हम जो स्थान लेते हैं तो वो जो स्थान हो वो ठंडा स्थान हो, छायादार हो और जहाँ पर सीधा धूप नहीं पड़ता हो, सीधा बारिश नहीं पड़ता हो और जो टेम्परेचर हो वहाँ पर 15 से 30 डिग्री हो। जैसा कि इसमें दिख रहा है पिक में, इसमें ठंडी जगह है, छायादार बनाई गई है जिसमें डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है और बारिश भी डायरेक्ट इस पर नहीं पड़ती है। ये हम इसका बेड बनाते हैं। जो बेड हम बनाते हैं वो 10x3x1 फिट का तैयार करते हैं आवश्यकता अनुसार, जिसमें क्या करते हैं इसको तैयार करने के बाद मतलब इसकी लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 3 फीट और इसकी गहराई 1 फीट, इस प्रकार हम ये पिट बना लेते हैं। और इसमें जो सबसे स्टार्टिंग में हम सूखी पत्तियाँ या भूसा पहले डालते हैं उसमें, उसके बाद उसमें सबसे उसके ऊपर जो है जो सड़ा हुआ गोबर है वो डालते हैं, सड़ा हुआ गोबर। उसके बाद रॉ मटेरियल में हम जो काऊ डंग डालते हैं, गोबर डालते हैं, सब्जियों के छिलके भी डाल सकते हैं, फसल अवशेष भी डाल सकते हैं जो भी क्रॉप रेसिड्यूज़ हैं, और सूखी पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों से बहुत बचाना चाहिए जिसमें कि हम प्लास्टिक का यूज़ ना करें, मतलब उसके अंदर प्लास्टिक ना डालें, ग्लास ना डालें, कोई कांच ना डालें, मेटल ना डालें और कोई भी ऑयली फूड वगैरह भी उसमें नहीं डालना चाहिए। जब हम केंचुए डालते हैं तो उसमें देखते हैं कि मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो 100 किलोग्राम वेस्ट पे 1 किलोग्राम केंचुआ की मात्रा हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम गीले बोरे या भूसे से उसको ढक देते हैं। इसमें जो मॉइस्चर होता है उसमें 60 से 70% मॉइस्चर बना के रखना पड़ता है। नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना पड़ता है जिससे क्या है उसमें मॉइस्चर बना रहे और पानी भी एक जगह जमा ना हो, इस प्रकार भी व्यवस्थित करते हैं। और जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग में ये देखते हैं कि जो खाद हमें निकालना है तो खाद निकालने से पहले 3 से 4 दिन पहले हमको पानी बंद कर देना चाहिए। 3 से 4 दिन पहले पानी बंद करके तब हमको खाद निकालना चाहिए। सबसे पहले जो ऊपर खाद तैयार हो जाती है उसको अलग कर देना चाहिए और केंचुओं को पुनः उपयोग कर सकें, इस प्रकार हम केंचुओं को भी अलग कर देते हैं। इसकी जो समय अवधि होती है वो 45 से 60 दिन में खाद तैयार हो जाती है। इसका रंग जो है गहरा भूरा और दानेदार हो जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये जो है सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, जो प्लांट है उसकी स्पीड से ग्रोथ करता है और जिससे हम क्या है केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि प्रोडक्शन जो है ऑलरेडी ग्रो करता है और ये जो है पर्यावरण के अनुकूल भी रहता है। इस प्रकार हम केंचुए की खाद बनाते हैं। थैंक यू।